चुपचाप रहा, शांति से मीटिंग देखा जाओ। मीटिंग सुनिए, मीटिंग फिटनेस वंचित ना रहे इस मॉर्निंग ट्रेनिंग मीटिंग से, क्योंकि साथियों आज बहुत ही खास ट्रेनिंग होने वाली है और मात्र 6 मिनट लेफ्ट बचा है। हमारे बीच सर आने वाले हैं और हम जानेंगे आज एक नई दिशा को, जिस स्लाइडों पे हम बात करके उन लाइनों पे हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो फटाफट आप लोग कॉल कर लें और 45 और अपना स्क्रीनशॉट एंड लिंक को दोबारा मेंशन कर लें। तो जितना अच्छे से आपका फॉलो, आपकी कॉलिंग अपने बिजनेस पार्टनर्स के प्रति होगी, सुबह मॉर्निंग में उन्हें समय से लाना और उन्हें समय में साथ साथ सीखना, क्योंकि साथियों जब सीखेगा इंडिया तो जीतेगा भी इंडिया। सीखना बहुत जरूरी है, आप सब जानते हैं, क्योंकि बिना सीखे हम हर एक वो काम को इम्पॉसिबल समझते हैं जिस काम को शायद हम में हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया हो। बट अगर उस काम को आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको बहुत ही सरल लगने लगता है वही काम जिस काम को आपको कभी एक कहीं ना कहीं उसमें आपको असफलता मिल रही थी, असफलता का सामना करना पड़ रहा था, उसी काम को आप इतने अच्छे से आज करने लगे हैं सीख कर। तो सीख कर बहुत जरूरी है। तो आप लोग कॉल कर लेंगे। 54 अभी हमारे बीच में पार्टी संख्या हो चुकी है और मात्र 5 मिनट बचे हैं हमारे बीच और हम सर को इनवाइट कर लेंगे। तो जितने भी रैंकर हैं, आपके कोई भी साथी, आपके कोई बिजनेस पार्टनर, सभी वंचित ना रहें इस मीटिंग से। आप कॉल कर लें, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां हैं कि आप अपने अपने सभी बिजनेस पार्टनर को समय से मीटिंग्स में लेके आए, ताकि जब वो सीखेंगे तो वो 110% जीतेंगे। तो आप लोग अभी से कॉल कर लें, मैसेज कर लें और इनवाइट कर लें अपने अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स को, और आज लास्ट तक बने रहेंगे। आज साथियों आपको बहुत ही अमेजिंग आज का ट्रेनिंग होने वाला है, जिस ट्रेनिंग में हम लोग बहुत बेहतर सीखने वाले हैं। साथियों हो सकता है लाइफ में पहली बार इस ट्रेनिंग को आप ले पा रहे हो, जिस ट्रेनिंग में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे सर जिन पे काम करके आज लोग कामयाब हुए हैं और लगातार कामयाब हो रहे हैं और लगातार यहाँ पर भी अपनी रैंकों को डन कर रहे हैं। ओपल, टोपाज, जसपार, अलेक्जेंडर। तो बिल्कुल साथियों हम देख पा रहे हैं कि हमारी पारी संख्या 60 को क्रॉस करने वाली है और 4 मिनट लेफ्ट बचे हैं। तो आप लोग जरूर याद कर लें, क्योंकि साथियों आप अगर सुबह से ही अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स को एक बार रिमाइंड कॉल कर लेंगे और उन्हें समझा देंगे कि सर समय से आना है आपको, आज ट्रेनिंग बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो रियली जो हमारे रैंकर हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो बिजनेस पार्टनर्स स्टार्ट किए, अगर उनका फॉलो बहुत अच्छा रहेगा तो रियली उनके सभी साथियों के रैंक भी बहुत अच्छे से निकलते हैं समय से, और उनका भी रैंक बहुत जल्दी साथियों निकल के आता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। क्यों? क्योंकि उनका टीम, उनका साथी, उनका बिजनेस पार्टनर्स मीटिंग में समय से आते हैं, सीखते हैं, उन्हें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है मॉर्निंग से इवनिंग से। तो आप लोग याद रखें, जितना अच्छे से आप सभी लोग अपने अपने बिजनेस पार्टनर्स को सिखाएंगे उतनी तेजी से अपनी टीम को जिता सकते हैं। कहते हैं जिसका टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर। तो बूम पर तभी होगा जब आपके सभी बिजनेस पार्टनर्स समय से सब लोग साथ सीखेंगे और सीखकर तभी उसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और तभी आप अच्छे से आगे अपनी ग्रोथ और प्लस अपने बिजनेस पार्टनर्स की ग्रोथ ले सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं साथियों
कि हमारे बीच 64 और मात्र 2 मिनट लेफ्ट बचा है हमारे बीच। हम अपने सर को बुला लेंगे और आपके ये भी याद रखें, आप अगर आपके कोई भी बिजनेस पार्टनर सभी वंचित है इस मीटिंग से तो कॉल जरूर कर लेंगे। आप डायरेक्टली कॉल करेंगे, मैसेज से अगर उन्होंने सीन नहीं किया है तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। साथियों रियली आज का ट्रेनिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज का जो ट्रेनिंग है बहुत ही सुपर हिट होने वाला है, जिसमें आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। साथियों उस ट्रेनिंग को लेकर शायद आपको भी ये बिलीव होगा, अगर मैंने इन्हीं लाइनों पे इन्हीं स्लाइडों पे अगर मैंने वर्क किया या काम किया तो मेरी जो रैंक है जसपर, टोपाज, ओपल वो रैंक डन हो सकती है, हकीकत है। तो आप लोग कॉल करके इनवाइट कर लें और आज मीटिंग को अटेंड करने वाले साथियों जो हमें गाइड करेंगे, हमारे जसपर डायरेक्टर मिस्टर हरी सुमरन सर हैं, जिनके पास अपार नॉलेज है। सर ने एक रिकॉर्ड बनाया है यूनिपे के अंदर, एक मंथ यानी 35 दिन के अंदर 3rd रैंक को क्वालिफाई करना, 1st, 2nd, 3rd 3 रैंकों को एक साथ सर ने क्वालिफाई किया 1 महीने 5 दिन के अंदर, यानी कि 35 डेज के अंदर। तो आप लोग समझ सकते हैं आज हमको उनसे सीखने का मौका मिलेगा और मात्र 1 मिनट लेफ्ट बचा है। तो बस आप डायरी और पेन के साथ बैठे ताकि आप उसको नोट कर पाए और आगे उन्हीं पॉइंटों को अपने जीवन में लागू करके इम्प्लीमेंट करके आप भी सफलता ले पाएंगे। तो बिल्कुल साथियों समय हो चला है और समय को डिले ना करेंगे। और जितने हमारे सभी बिजनेस पार्टनर्स को कोहोस्ट का पॉपअप मिला है, कोहोस्ट का ऑप्शन मिला है, तो साथियों आप लोग जरूर एक्टिव रहेंगे और बड़े मानव समय साथ में मैं सर को इनवाइट करूंगा। तो सर का ग्रैंड वेलकम होना चाहिए बिल्कुल जोर शोर से। और जितने भी कोहोस्ट सर नहीं है वो आप लोग हैंडल्स के माध्यम से सर का ग्रैंड वेलकम कर सकते हैं। तो शो प्लीज वेलकम जसपर डायरेक्टर मिस्टर हरी सुमन सर, आइए। वेलकम है सर, वेलकम सर। ओवर टू यू सम्मानित सर, कुछ ऐसा बताइए सर कि हम सब लोग सर इसी महीने अपनी नेक्स्ट रैंक तक डन करें सर। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू आदरणीय सर एंड ऑल पार्टिसिपेंट। गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। मेरा नाम हरिसिमरन राठौर और मैं यूपी बरेली से लाइव हूँ आपके बीच में। और सबसे पहले तो साथियों आज शिवरात्रि है, तो मेरी तरफ से एंड मेरी फैमिली की तरफ से एंड मेरी यूनोपे फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों के लिए महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व है आज हमारे बीच में और बहुत सारे लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे इस पर्व को। पूजा पाठ रहता है सुबह में, तो बहुत सारे लोग मीटिंग में भी शायद नहीं आ पाए इसी वजह से, बट कोई नहीं, आप सभी को मेरी तरफ से अगेन महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और बाकी साथियों जैसा कि अभी हमारे सम्मानीय सर बात कर रहे थे मिस्टर कुलदीप सिंह जी, और ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे, तो आज का ट्रेनिंग कुछ अलग हटके है, कुछ इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग क्या रहेगा आप लोगों ने स्लाइड में देख रखा था, पोस्टर भेज दिया था, नाइट में ही पोस्टर डाल दिया था ग्रुप में, ताकि आप लोग सब अपनी अपनी टीम में या जो आपके अलग ग्रुप्स हैं उसमें मैसेज भेज के लोगों को इनवाइट कर लें। बता दें कि मॉर्निंग का सेशन है जो बहुत ही जबरदस्त एंड पावरफुल रहने वाला है। तो एक बार बता देंगे सर मेरा वॉइस प्रॉपर है क्या? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर। तो जैसा कि साथियों मीटिंग का जो आपने स्लाइड देखा था उसमें लिखा था कि हम लोगों को अप्रोच करते हैं, लोगों से बात करते हैं, चाहे हम फिजिकली मिलके बात करें या किसी सोशल मीडिया के थ्रू बात करें। लोग आते तो हैं, हमें सुनते भी हैं, सुनने के बाद हमारे साथ काम नहीं करते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, अमाउंट नहीं लगाना चाहते हैं। क्या रीजन रहता है कि वो लोग हमें सुनने के बाद भी हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते, कनेक्ट नहीं होते? तो वही थोड़ा सा आज बात करेंगे कि कुछ गलतियां हम लोग जल्दबाजी में आके कर देते हैं, जो सामने वाले प्रोस्पेक्ट जो हमारा होता है वो हमें सुनने और समझने के बाद भी हमारी गलतियों के कारण हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, ज्वाइन नहीं हो पाता। तो क्या गलतियां करते हैं
वही सीखेंगे आज। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, जितने भी आपके अगर साथी हैं, अच्छे लीडर्स हैं, जो इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार आप और उनको रिमाइंडर मैसेज डाल दीजिए कि हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है। जो साथी नहीं आए हैं वो आकर के ज्वाइन कर लें। सर एक बार और क्लियर कर देंगे क्या मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है? यस सर, यस सर, विजिबल। ओके, थैंक यू। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। साथियों यही स्लाइड मैंने डाली थी, आपको नाइट में ही डाल दी थी और मॉर्निंग में भी लिंक के साथ अटैच करके डाला था कि हम लोग प्लान बताते हैं या प्लान दिखाते हैं या मीटिंग में लोगों को बिठाते हैं, तो उसके बाद जब हम उनसे बात करते हैं तो हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि वो प्लान देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद एक्सक्यूज बना लेते हैं और हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन हमें उनसे पूछना चाहिए, क्या सवाल ऐसे पूछना चाहिए कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपके साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। जरूरी नहीं मजबूरी में ही सही, लेकिन आपके साथ कनेक्ट कर ले। क्या ऐसे सवाल हैं, क्या क्या हम लोग मिस कर देते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं, वही चीज आज हम सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ से। और यकीन मानिए साथियों, अगर आपने इस पे इम्प्लीमेंट करके देखा तो रिजल्ट बहुत बेटर आएगा। जब लगभग इससे पहले भी मैं किसी नेटवर्क में काम किया था, हम सभी लोगों ने किसी न किसी में काम किया होगा, और मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और यूनोपे में तो मैंने इसे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है और काफी बेटर रिजल्ट मुझे मिला है। तो आप लोग भी अगर इसे समझ के, सीख के अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होने वाला है, यानी कि 100% होने वाला है आपका रिजल्ट। यहाँ से 100% आप यहाँ से ज्वाइनिंग ला सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने सेशन पे। देखिए, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं, ठीक है, तो वह बहुत उत्सुकता से या एक्साइटेड होकर हमारे प्लान को सुनता है, समझता है, देखता है, बट तुरंत ज्वाइन नहीं करता और बहुत सारे ऑब्जेक्शन रख देता है। ऑब्जेक्शन क्या रख देता है? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, मैं सोचकर बताऊंगा, या ये मेरे से हो नहीं पाएगा। यानी कि इस तरह के तमाम ऑब्जेक्शन वो हमारे पास रख देता है कि या तो बता देगा मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे बेशक उसकी जेब में पड़े होंगे, वॉलेट में पड़े होंगे, बट बोल देगा मेरे पास पैसे नहीं है, समय नहीं है, सोचकर बताऊंगा, या मेरे से हो नहीं पाएगा। ये सारे ऑब्जेक्शन आपको ऊपर रख देगा। कब? जब आप उसे प्लान दिखा देंगे, जब आप उससे बात कर लेंगे, उससे अच्छे से समझाने की जब कोशिश करेंगे, वो बिजनेस को समझ भी लेगा, तब जाके आपके पास ये ऑब्जेक्शन रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि आप डायरेक्ट इसको ज्वाइन होने के लिए बोल देते हैं। ये सब वो जब बोलता है जब आप डायरेक्टली उससे ज्वाइन होने के लिए बोल देते हैं कि आपने प्लान दिखाया, प्लान पिच किया, और सीधे आप क्या बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। अगर उससे पहले आप उसके बारे में जान लें, अपने बारे में बता दें, उसकी इच्छाओं के बारे में जान लें, तो आपके पास वो ये एक्सक्यूज नहीं करेगा साथियों, डायरेक्ट आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। क्या गलतियां करते हैं हम, क्या लोग नहीं बात करते हैं, क्या नहीं पूछ पाते हैं, वही जानेंगे आगे। दूसरी स्लाइड है, इसमें पहले आपने देखा कि वो एक्सक्यूज करता है। क्यों एक्सक्यूज करता है? जब हम किसी को प्लान देखते हैं, प्लान दिखाते हैं या प्लान बताते हैं, तो हम अपना भला देखते हैं, माई मतलब मेरा भला देखते हैं। क्या देखते हैं? अगर ये सामने वाला प्रोस्पेक्ट आएगा मेरे साथ तो मेरा टीम बन जाएगा, मेरा लेवल बढ़ जाएगा, मेरा टारगेट हिट होगा, मेरा इनकम चेक बढ़ जाएगा। यानी कि ये मान लीजिए प्लान दे रहे हैं,
ये प्रोस्पेक्ट हैं, इन्होंने क्या देखा, ये प्लान दिया, सामने वालों को प्लान पिच किया, इन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, टीम, लेवल, टारगेट एंड चेक बन जाएगा। इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि अगर ये मेरे साथ आ जाते हैं, इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो इनका जो भाई साहब बैठे हैं, इनका टीम बनेगा, लेवल ग्रो होगा, टारगेट बढ़ जाएगा एंड चेक, इनकम चेक बन जाएगा। बस यही गलती हम लोग कर देते हैं कि हम सिर्फ अपना भला देख लेते हैं, सामने वाला हमारे साथ आ रहा है उसके बारे में हम कुछ सोचते ही नहीं है। यही गलतियां कर जाते हैं और इसी गलती की वजह से सामने वाला प्लान सुनने के बाद, समझने के बाद फिर एक्सक्यूज बना देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा या मैं सोच कर बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये गलतियां हम लोग कर देते हैं। तो हमें अपने बारे में ना सोच के सामने जो पर्सन बैठा है, जिसे हम प्लान दे रहे हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर मैं इसको लेके आ रहा हूं तो इसका क्या प्रॉफिट हो सकता है। जब तक इसे खुद का प्रॉफिट नजर नहीं आएगा, ये आपके साथ काम नहीं करेगा। आप चाहे किसी भी सेक्टर में है, कोई भी सामान या कोई सामान बेच रहे हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं, जब तक आप उस सर्विस का या सामान का उसका फायदा उसे नहीं बताएंगे या उससे उसकी जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो जाएगी सामने वाले की, तब तक वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, ज्वाइन नहीं करेगा। तो हम लोग जो पहली गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोच लेते हैं। अपने बारे में क्या? टीम बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, टारगेट आ जाएगा, हमारा इनकम चेक बढ़ जाएगा। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है। जब भी हम किसी को प्लान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, प्लान मीटिंग में बिठा रहे हैं या फिजिकली प्लान दे रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू प्लान दे रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा सामने वाले के बारे में सोचना है। क्या सोचना है? सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है। चलिए आगे सीखते हैं। ठीक है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ये आप हैं, ये सामने वाला प्रोस्पेक्ट है जिसे आप प्लान पिच कर रहे हैं, प्लान दे रहे हैं। आपने करना क्या है, इस पर्सन की जरूरत क्या है, क्या चाहता है और ये आपके साथ क्यों ज्वाइन करे। भाई इसके माइंड में ये है कि मैं आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं। इसके लिए आपको उसकी जरूरत और उसकी चाहत देखनी पड़ेगी कि ये पर्सन की जरूरत क्या है। आज के टाइम में इस पर्सन की जरूरत क्या है। पैसे से परेशान है, बीमारी से परेशान है, किस चीज को लेके परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किस चीज को लेके परेशान है। पहले उसकी नीड समझिए, उसकी जरूरत समझिए, उसे जरूरत किस चीज की है। पैसे की जरूरत है या किसी जॉब की जरूरत है, किसी काम की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। कुछ भी मान लीजिए, ऑल ओवर सबको पैसे की जरूरत होती है। तरीका चाहे आपका जो भी रहे, चाहे जॉब रहे, बिजनेस रहे, चोरी डकैती रहे, पैसे की नीड हर पर्सन को रहती है। तरीके अपने होते हैं पैसे कमाने के, कौन किस तरीके से कमा रहा है। स्मार्ट वर्क के कमाना चाहते हैं, हार्ड वर्क करके कमाना चाहते हैं या गलत काम करके पैसे कमाना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले सामने वाले की नीड, जरूरत समझनी पड़ेगी, तभी उसके मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैं आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं। अगर आपने ये चीज क्लियर करा दी उसके लिए कि आपकी जरूरत क्या है, आप समझ गए, जरूरत के हिसाब से अगर आपने उसको प्लान पिच कर दिया या उसके जरूरत के हिसाब से उसको दे दिया, तो वो आपके साथ 100% ज्वाइन करेगा। अब क्या बताना रहता है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी चाहत क्या है और वो इंटरेस्ट किस चीज में रखता है। अगर वो ज्वाइन करे तो किस चीज में इंटरेस्ट है उसका सबसे ज्यादा। ये चीजें हमें जब तक पता नहीं होंगी सामने वाले के बारे में, वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं करेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जब भी आप किसी को प्लान पिच कर रहे हैं, अपने बारे में मत सोचिए, सामने वाले की जरूरत को देखिए, सामने वाले की चाहत को देखिए, सामने वाले का इंटरेस्ट देखिए कि इस बंदे का इंटरेस्ट क्या है। तब जाके उसके साथ बात कीजिए और आगे बात को बढ़ाइए। अब देखिए कि ये ताला और चाबी बना हुआ है। जो अभी पीछे आपने देखा, उसकी जरूरत क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। मतलब एक वो ताला है और उसकी चाबी आपके पास है।
प्रोस्पेक्ट आपका ताला है, चाबी आप हो। अगर आपने उसकी जरूरत को पूरा कर दिया, समझ लीजिए, तो ताले में अगर चाबी फिट हो गई तो लॉक खुल जाएगा, ताला खुल जाएगा। यानी कि अगर आप उसके हिसाब से, कहने का मतलब प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अगर आपने उसको चीजें दे दी तो वो आपके साथ 100% ज्वाइन करेगा। और जब ज्वाइन करेगा तो आपको क्या मिलने वाला है साथियों? जब ताला खुलता है किसी भी चीज का तो हमें धन मिलता है, धन मिलता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि प्रोस्पेक्ट हमारा ताला है, हम उसकी चाबी हैं। अगर हमने अच्छे से उस चाबी में फिट होके उस लॉक को खोल दिया तो हमें यहाँ से पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं जो हमने देख रखे हैं। समझ गए होंगे। ये 3 स्लाइडें आपको समझाने के लिए बीच में लगाई थी कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है साथियों, वो एक ताले चाबी की तरह काम करता है। अगर हमने उस ताले में चाबी को अच्छे से फिट कर दिया तो लॉक खुल जाएगा। जब लॉक खुलेगा तो वही प्रोस्पेक्ट हमें काम करेगा, हमें धन देगा, हमारे लेवल ग्रो करेगा। जब हमारे पास पैसा आएगा, धन आएगा, सब कुछ होगा तो हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो सारे यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए सवाल आता है कि हमें उससे पूछना क्या है। हमारे जो मीटिंग का मेन पर्पस था 3 जादुई सवाल। वो जादुई सवाल क्या है जो हमें प्रोस्पेक्ट से पूछने हैं, सामने वाले पर्सन से पूछने हैं जो हमारे साथ ज्वाइन कर सके। क्या सवाल पूछने हैं, कौन सी हमें बातें रखनी है? पहला क्वेश्चन है साथियों कि एट दिस टाइम व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? ये आप हैं, प्लान देने आए हैं इन पर्सन को। अब आप प्लान दे रहे हैं, उससे पहले आप इनकी नीड, जरूरत को समझिए और उसके लिए आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि इस समय आप क्या चाहते हैं, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। जब आप, ये आप हैं और ये आपका प्रोस्पेक्ट है, ये लिख दिया मैंने। जब आप प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, आप ये जब क्वेश्चन करेंगे तो ये कुछ तो रिप्लाई करेंगे। अगर आपने किसी से पूछा सामने वाले से कि आपको क्या चीज की जरूरत है, तो वो कुछ तो बताएगा ना। जब उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो कुछ तो आपको बताएगा। अब आपने पूछा इस समय आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये अपना कुछ तो जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे, चलिए जान लेते हैं। तो ये जब जवाब देंगे तो ये क्या बताएंगे, जो इनकी परेशानी होगी, इन्हें पैसों की जरूरत है, इनको कैरियर बनाना है, इनको स्वास्थ्य को लेके कोई इशू है, या इनको रिलेशनशिप को लेके कोई इशू है। मोस्टली आदमी की लाइफ में यही प्रॉब्लम होती है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है पैसा होता है साथियों। पैसे के बिना बहुत कहानी खराब रहती है, हर इंसान बेकार है। कहते हैं साथियों, लोग एक कहावत कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर पैसा ही सब कुछ नहीं है तो बिन पैसे के भी कुछ नहीं है साथियों। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इस समय के जो आज का दौर चल रहा है, आज का मॉडर्न एज चल रहा है, उस समय आपका कोई मान सम्मान कुछ नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है। लोग बोलते हैं, पहले के जमाने में कहावत थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बट अगर आज की बात करूं तो बिन पैसे के भी कुछ नहीं है। बिन पैसे की भी कुछ नहीं है। कोई मान सम्मान नहीं है आपका। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई आदर नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। और खासकर वो लोग नहीं करेंगे जो आपके खास वाले होंगे, जो रिलेशन वाले होंगे, आपके परिवार वाले होंगे। सबसे ज्यादा इंसल्ट वही लोग करते हैं अगर आप गरीबी की दौर से जूझ रहे हैं। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आपने उनसे क्वेश्चन पूछा कि इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्या है, तो वो बताएंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कैरियर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या मेरे पास रिलेशन नहीं है। आप समझिए, जब आपने क्वेश्चन पूछ दिया प्रोस्पेक्ट से, अब उनका रिप्लाई ये आया, ठीक है। अब आपके पास बात आगे बढ़ाने का मौका मिल गया। भाई आप आगे बात बढ़ा सकते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, कैरियर बनाना है तो क्या करना चाहिए,
हेल्थ कब आएगा? जब आपके पास पैसा होगा, आपका कैरियर होगा, हेल्थ ऑटोमेटिक सही रहेगा, रिलेशन भी आपके सही रहेंगे। जब आप पैसे कमाएंगे तो घर वालों से रिलेशन अच्छे रहेंगे, शादीशुदा हैं तो बीवी बच्चों से भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, राइट। आपको आगे बात करने का मौका मिल जाता है। सेकंड चीज, जब भी आप किसी से बात करें, कोई भी क्वेश्चन पुट करें, तो सामने वाले को अच्छे से सुन ले पूरा। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन किया, वो रिप्लाई नहीं कर पाया, आप दोबारा से बोल पड़े। जब तक वो आपको रिप्लाई नहीं करता है, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए और उससे पूछिए कि सर आप चाहते, आपको क्या जरूरी है, और रिप्लाई तो करेगा आपको। ये 4 चीजें हैं, हो सकता है इनसे कुछ अलग हटके बताए, बट बताएगा जरूर आपको, रिप्लाई करेगा। रिप्लाई क्या करेगा, आपने सुन लिया, फिर आप दूसरा क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपने करा कि आपके लिए जरूरी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इस समय में। फिर आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, जब उसने आपको रिप्लाई कर दिया कि मेरे लिए मनी की आवश्यकता है, कैरियर की, रिलेशनशिप की, या मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, फिर आप पूछेंगे क्यों। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे मनी की जरूरत है, इस समय मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आप तुरंत सेकंड क्वेश्चन कर दीजिए, है आपको जरूरत, भाई पैसे की जरूरत क्यों होती है हम सभी जानते हैं, बट फॉर एक क्वेश्चन आप इसको उससे पूछ लीजिए कि आपको क्यों जरूरत है। जब आप इससे ये पूछेंगे सामने वाले से, तो वो आपको ये भी बताएंगे कि क्यों जरूरत है। तब वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। प्रॉब्लम क्या है? सपोज दैट आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको मनी की जरूरत क्यों है, आपको कैरियर की जरूरत क्यों है, या आपको हेल्थ की जरूरत क्यों है, आप क्यों स्वस्थ रहना चाहते हैं। भाई आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं हेल्थी ना रहूं, स्वस्थ ना रहूं, बीमार रहूं। हर आदमी चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, तंदुरुस्त रहूं, मस्त रहूं, यंग दिखूं हमेशा। एंड आपको रिलेशनशिप की जरूरत क्यों है, कुछ तो जवाब करेंगे वो। इन चारों में से कोई भी जवाब कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए उन्होंने किया कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप कहें आपको पैसे की जरूरत क्यों है, आपको पैसे की जरूरत क्यों है। फिर वो आगे बताएंगे आपको कि क्यों जरूरत है। जब आप उनसे पूछेंगे कि पैसों की जरूरत क्यों है, तब वो आपको बता सकते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, मुझे 4 व्हीलर खरीदनी है, मुझे अपना घर बनवाना है, या मुझे देश विदेश की यात्रा करनी है। भाई पैसे की जरूरत क्यों होती है इंसान को? अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आज हम और आप कहीं काम कर रहे हैं, काम कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एमएलएम कर रहे हैं, बट पैसा कमाने के लिए, पैसा इसीलिए कमा रहे हैं ताकि हम अपनी शौकें पूरी कर सकें। बाइक नहीं है, बाइक खरीद सकें, बाइक है तो 4 व्हीलर का ड्रीम हो जाता है कि 4 व्हीलर हो मेरे पास, 4 व्हीलर हो, एक अच्छा घर हो, या देश विदेश की, परदेश की यात्रा भी करूं। यानी कि इस तरह के हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आप समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसे इम्प्लीमेंट किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। शुरू से आप समझ रहे होंगे कि आपको पहले प्रोस्पेक्ट, अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो अपने बारे में नहीं सोचना है, प्रोस्पेक्ट की नीड को समझना है, जरूरत को समझना है, फिर उससे क्वेश्चन पूछना है कि आपको इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। वो अपनी जरूरत बताएगा, उस जरूरत के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है कि आपको ये चीज जरूरी क्यों है। फिर वो रिप्लाई करेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे देश विदेश की यात्रा चाहिए, मुझे घूमना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है। जब तक वो आपको रिप्लाई ना करे तब तक आप बात आगे मत बढ़ाइए। जैसे ही आपको वो रिप्लाई करेगा, आपके पास फिर ऑप्शन आ जाएगा आगे बात बढ़ाने के लिए। फिर आप उससे कर सकते हैं, आगे आप क्या बात करेंगे उससे। एक लाइन आ गई, प्रोएक्टिव वर्ड। ये प्रोएक्टिव वर्ड क्या होते हैं साथियों? प्रोएक्टिव वर्ड ऐसे होते हैं, अगर आपने इसे सही समय पे यूज कर लिया, किसी भी जगह आपने इसे सही समय पे यूज कर लिया, तो जो आप काम कर रहे हैं वो आपका 101% काम सक्सेस होगा। प्रोएक्टिव वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं, आपने सुने भी होंगे, बट हम लोगों को जानकारी नहीं होती है कि प्रोएक्टिव वर्ड होते क्या है और हमें यूज कैसे करने हैं।
क्या वर्ड होते हैं और यूज कहाँ करने हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोएक्टिव वर्ड होते क्या हैं। ये देखिए प्रोएक्टिव वर्ड जिन्हें हम बोलते हैं जैसे, फिर या मतलब। अब समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए इनका होते क्या है और इनको कब यूज करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अभी पीछे स्लाइड में आपने देखा, आपने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि आपको पैसे की जरूरत क्यों है। उसने रिप्लाई किया कि मुझे गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, मुझे बड़ा सा बंगला चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए, मुझे देश विदेश की यात्रा करना है, या मैं किसी से लव करता हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे उससे मैरिज करनी है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपका हो सकता है, उसने आपको रिप्लाई किया। फिर आप उससे पूछ सकते हैं जैसे, ये सब करने के मतलब आपने घर ले लिया, फिर आप क्या करेंगे, बाइक खरीद ली जैसे, बाइक खरीदना चाहते हैं जैसे, या देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं फिर, या मतलब। जो रिप्लाई करेगा प्रोस्पेक्ट, उस पे आपको इन वर्ड को यूज कर देना है कि आप घर खरीदना चाहते हैं जैसे, घर खरीद कर क्या करेंगे, जैसे क्या करना चाहते हैं, या मतलब क्या करना चाहते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे। इन वर्ड को तब रिप्लाई करना है आपको जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके उस सवाल का जवाब दे दे कि आपको इन सब चीजों की जरूरत क्यों है। उसने आपको बता दिया कि मुझे ये चीजें बाई करनी है, खरीदनी है, ये मेरे शौक हैं। फिर आप उनसे इन वर्ड का यूज कर सकते हैं जैसे, फिर या मतलब। जब आप इनका यूज करेंगे तब वो आपको क्या रिप्लाई करेगा, बी ए एक्टिव लिसनर। मतलब ये स्लाइड इसलिए डाली है कि अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे बात कर रहा है, ये आप हैं, अगर आपसे बात कर रहा है तो आपको उनसे ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं है कि आप, वो बात कर रहा है और आपने बीच में ही उसकी बात को काट दिया, अपनी बात को रखने लगे, अपनी बात कहने लगे। पहले उसकी बात को ध्यान से सुनिए, ये सामने वाले भाई साहब इसको अच्छे से सुन रहे हैं, ये चाहता क्या है। एक्टिव होके सुनिए, पहले एक एक्टिव लिसनर बनिए। कहते हैं साथियों, जो सुनता है वही आगे जाके सुना सकता है, दूसरों को बता सकता है। दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए आपको खुद सुनना होगा। ये भाई साहब सुन रहे हैं, इनको अच्छे से ये बोल रहे हैं, तो सबसे पहले एक प्रो एक्टिव मतलब एक्टिव लिसनर बनिए, जिससे सामने वाला अगर जो भी बात कर रहा है तो आप उसे अच्छे से सुन सकें, समझ सकें। अब लास्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन 3। 2 क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। पहला क्वेश्चन था आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इस समय में, और दूसरा था अगर इम्पोर्टेंट है तो क्यों है। सबसे पहला कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्यों इम्पोर्टेंट है, बाय। तीसरा क्वेश्चन है क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज दैट आप चाह रहे हैं कि मुझे बाइक खरीदनी है, क्या होगा अगर आप बाइक नहीं खरीद पाए। क्या होगा आप देश विदेश की यात्रा नहीं कर पाए, आप बड़ा घर नहीं खरीद पाए, आप 4 व्हीलर नहीं खरीद पाए, या आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, क्या होगा अगर उससे आपकी शादी नहीं हो पाई। सामने वाला पर्सन सोचेगा, समझेगा, कुछ तो रिप्लाई करेगा कि वास्तव में अगर जो मेरे ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा लाइफ में। अगर आप सामने वाले से कोई क्वेश्चन करेंगे तो रिप्लाई तो करेगा ना। पॉजिटिव करे, नेगेटिव करे, गलत करे, अच्छा करे, बट आपको जवाब जरूर देगा। आपने क्वेश्चन पूछा क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ, सामने वाला यहीं टूट जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे आपसे खुद बोल देगा कि अगर सपने तो मुझे पूरे करने हैं, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, अगर मैंने ड्रीम्स बना रखे हैं तो पूरे करने हैं। तब आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे, कैसा रहेगा अगर मैं आपको इसका सलूशन बता दूं।
कैसा रहेगा, कैसा होगा, अगर मैं आपको इसका सलूशन बता दूं साथियों, ये तरीका होता है प्लान पिच करने का। जब आप ये लाइन पे आ जाएं, समझ लेना कि सामने वाला, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए बात करते करते प्रोस्पेक्ट से, तो आप समझ लेना कि सामने वाला पर्सन आपके साथ 100% ज्वाइन होगा और अच्छे से वर्क करेगा। वो पर्सन चाहे आप फिजिकली मिलें या सोशल मीडिया के मैसेज के थ्रू बात करें या कॉलिंग पे बात करें, तरीका साथियों हमारा यही रहना चाहिए कि जब तक हम सामने वाले की जरूरत ना समझ लें, नीड ना समझ लें, तब तक हम उसको अच्छे से प्लान पिच नहीं कर सकते। कर भी देंगे तो वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं होगा जब तक हम उसकी जरूरत को नहीं समझ लेंगे। तो जब तक आप यहाँ ना पहुंच जाएं, इस वाले क्वेश्चन पे ना पहुंच जाएं कि उसे तरीका ना बताने पे आ जाएं, वो खुद ना बोल दे सामने वाला कि सर मुझे कोई तरीका बता दीजिए जिससे मैं अपने सपने पूरे कर सकूं, जो मैंने सपने देखे हुए हैं, तब तक आप उनको प्लान पिच मत कीजिए, उनको मत बताइए। ये एक प्रॉपर बात करने का तरीका है साथियों। जब तक आप इस प्रॉपर तरीके को नहीं समझेंगे बात करने के लिए, तब तक लोग आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन कैसे आते हैं, कैसे काम चलता है, ये आप भी समझते हैं। मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि जब मैं अपनी बात कहूँ, जब भी मैं सोशल मीडिया से वर्क करता था, और लगभग मैंने सोशल मीडिया से बहुत अच्छा वर्क किया है, 100 डायरेक्ट मैंने सोशल मीडिया से लगाए हैं अपनी टीम में। काम करते नहीं करते वो कहीं ना कहीं हमारे फॉलोअप में कमी रह जाती है, या हम समझ नहीं पाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी नेटवर्क में काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जिस नेटवर्क में जिस कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी में कुछ रूल्स चेंज आ जाते हैं, नए रूल्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं कोई प्रॉपर रीजन नहीं बता रहा हूँ। हमारी भी कमी हो सकती है, आपकी भी कमी हो सकती है, या सामने वाले को कुछ और अच्छा लग गया, तब भी वो आपके साथ छोड़ के जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे तो 100% हमारा रिजल्ट आएगा। मैंने खुद इस तरीके को इम्प्लीमेंट करके 100% रिजल्ट लेके आया हूँ। चाहे सामने वाले से बात करूँ, चाहे फोन पे बात करूँ, सबसे पहले यही पूछना जरूरी रहता है कि इस समय आपकी सिचुएशन क्या है। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि सर अगर हम सोशल मीडिया से बात करते हैं तो उसमें से क्या होता है, 90+% हमें ऑलरेडी किसी नेटवर्क में काम करते हुए मिलते हैं। ये बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल होगा, और ये रियलिटी है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम अपना अप्रोचिंग करते हैं या किसी से बात करते हैं, तो वो किसी न किसी नेटवर्क में ऑलरेडी वर्क कर रहा होगा, या करके छोड़ दिया होगा, या ऑलरेडी कर रहा होगा। ठीक है, दो ही केस होते हैं, या तो छोड़ दिया होगा, किसी ने छोड़ दिया होगा तो बहुत इरिटेट होगा, बहुत गलत सलत बिहेव करेगा आपके साथ, कर रहा होगा तो आपको अपना प्लान पिच करेगा। इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में उसको अच्छे से सुनना है। बात वही है, एक्टिव लिसनर बनिए, पहले अच्छे से सुनिए, वो जिस नेटवर्क में काम कर रहा है उनके प्लान को अच्छे से समझिए, फिर अपने प्लान से कंपेयर कीजिए, अपने प्लान में उसके प्लान से आपके प्लान में क्या डिफरेंट है, उन चीजों को रियलाइज कराइए। सपोज दैट ये पर्सन प्रोडक्ट में काम कर रहा है, प्रोडक्ट बेस में, आप सर्विस बेस में वर्क कर रहे हैं। अगर ये अपनी कंपनी का प्लान दे रहे हैं, अच्छे से सुनिए, समझिए, प्लान की तारीफ कीजिए, प्रोडक्ट की तारीफ कीजिए, लेकिन आप उनको बोल सकते हैं कि आज का जमाना देखिए, दौर देखिए। अब वो जमाना नहीं है साथियों, वो दौर नहीं है कि आप घर घर जाकर प्लान पिच करें। एक पर्सन को कॉपी पेन लेके 1-1 घंटे 2-2 घंटे एक कॉपी पे पेज पे प्लान पिच करें, वो जमाना नहीं है। अब जमाना है डिजिटल का, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, पेमेंट आपका ऑनलाइन, प्रोडक्ट अगर आप कुछ मंगाना चाहते हैं, सामान मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन, खाना तक ऑनलाइन, पानी तक ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो प्लान भी साथियों अब ऑनलाइन ही ज्यादा चल रहे हैं, ना कि घर घर जाकर। उन चीजों को समझिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर आपको इस तरह का कोई पर्सन मिलता है कि ऑलरेडी वर्क कर रहा है और वो आपको प्लान दे रहा है, तो उनका प्लान अच्छे से समझिए, सुनिए, उसके बाद अपने प्लान से कंपेयर कीजिए, उनके प्लान की तारीफ कीजिए, अच्छा बताइए। ये नहीं कि आपने
प्लान सुना नहीं और अपने प्लान को कहने लग गए। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं सोशल मीडिया पे कि जब आप प्लान करेंगे, अपना प्लान देंगे तो वो आपका नहीं सुनेंगे, अपना प्लान बताएंगे और जब आप बताने की कोशिश करेंगे तो चले जाएंगे। तो उनका प्लान सुनने के बाद डायरेक्ट आप अपना प्लान मत बताइए, उनके प्लान को अच्छे से तारीफ कीजिए, उनके प्लान को बताइए, वो आपकी बातें सुनेंगे। जब वो आपकी बातें सुनने लग जाए तब जाके अपना प्लान उनको बताइए और डिफरेंट बताइए कि मेरे प्लान में आपके प्लान से ये अलग हटके है, यानी कि आप अगर यहाँ से करते हैं तो आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। देखिए साथियों, अच्छा लीडर वही होता है जो सामने वाले को कन्विंस कर लेता है। कभी कभी होता क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम प्लान तो देने जाते हैं दूसरे को, बट सामने वाला अगर हमें पावरफुल मिल गया तो वो अपना प्लान प्रेजेंट करता है, अपना प्लान शो करता है, तो हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं। और एक समय कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हमें लगता है कि इस हमारे प्लान से तो बेटर इसका प्लान है, हमें कर लेना चाहिए। यानी कि हम बताने तो इनको गए लेकिन पता चला कि खुद घूम के आ गए, खुद अपना दिमाग बदल के आ गए। वो कब होता है? जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है, जब जानकारी नहीं होती है, आप इनका क्वेश्चन आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, काट नहीं पा रहे हैं। ये आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको भी लगेगा कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, इनके साथ काम करने से मुझे क्या फायदा होगा। और आपको भी लगेगा कि ये तो बहुत पहुंचा हुआ बंदा है, मैं अगर इसके साथ काम करूंगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। इस केस में क्या होता है, आपकी नॉलेज की कमी रहती है। तो कभी भी अगर आप किसी को प्लान पिच कर रहे हैं तो अपने प्लान के बारे में भरपूर जानकारी रखिए, अच्छे से कंपनी के बारे में नॉलेज रखिए। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर सामने वाले को प्लान दे रहे हैं तो आपको पीडीएफ या कुछ भी खोल के देखना ना पड़े कि मेरे प्लान में ये कैसे मिलता है, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। आपको पूरा प्लान A to Z रट्टा होना चाहिए, समझ के साथ होना चाहिए कि अगर आप किसी को बता रहे हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो ये साथियों लास्ट मतलब बात थी हमारी कि कैसा होगा अगर मैं इसका सोल्यूशन दे दूं। सामने वाला अगर आपसे ये क्वेश्चन करता है तब आप उससे क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। क्या स्टार्ट कीजिए? यूनो पे स्टार्ट कीजिए। यूनोटैग मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको स्टार्ट कीजिए और आपकी जो ड्रीम्स हैं वो सारे यहाँ से फुलफिल होने वाले हैं। सारे ड्रीम्स आपके कंप्लीट होने वाले हैं। जो आपने सपने देखे हैं अपने गाड़ी को लेके, 4 व्हीलर को लेके, देश विदेश की यात्रा, घर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सारे यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। क्या करना है आपने? हमारे साथ आइए, यूनो पे स्टार्ट कीजिए, फिर उनको प्लान बताइए अच्छे से, कैसा आपका प्लान है, कितना आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, कितने कम समय में आप यहाँ से ग्रोथ ला सकते हैं। तब जाके आप यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, प्लान पिच करेंगे, तब आपकी एक बेस्ट क्लोजिंग होगी और सामने वाला आपके पास 100 नहीं 101% आपके साथ ज्वाइन करेगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज पे इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ और उसी चीज को दावे के साथ आपके साथ मैं पेश करता हूँ या बताता हूँ जिस पे मैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका होता हूँ। जब तक मैं खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर लेता, वो चाहे आपका सोशल मीडिया का ट्रेनिंग हो, चाहे मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो या कोई टेक्निकल ट्रेनिंग हो, जब मैं खुद इस चीज पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ वही चीज मैं ट्रेनिंग मीटिंग में आप लोगों के साथ रखता हूँ कि आप भी उस चीज को देखिए और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइए। तो ये था साथियों हमारा ट्रेनिंग। बस लास्टली मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, आपने मीटिंग को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप इतनी देर तक बने रहे उसके लिए थैंक यू। मिशन हमारा आप सबको पता है, गो डायमंड, गो ब्लू डायमंड। 2026 एंड 2027 में हमें डायमंड एंड ब्लू डायमंड तक जाना है, क्राउन डायमंड तक जाना है। अगेन थैंक यू, आप लोग बने रहे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। आप एक बार इस चीज को इम्प्लीमेंट करिए अच्छे से, लोगों को सुनिए, समझिए। दिक्कत कहाँ आती है साथियों? जब हम प्लान पिच करते हैं, हम सामने वाले को सुनते नहीं है या सामने वाला हमें नहीं सुनता है, वहीं पे हम लोगों की बात नहीं बनती है, ना तो वो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करता है और ना ही हम उससे करा पाते हैं। सबसे पहले एक ही सलाह दूंगा आपको, एक एक्टिव लिसनर बनिए, पेशेंस के साथ सामने वाले को सुनिए। जब आप पेशेंस के साथ सामने वाले को सुनेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये बंदा मेरे हेल्प कर सकता है, मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी और क्या अच्छा लगा ये जरूर आप लोग फीडबैक में बताइएगा।
और क्या इम्प्लीमेंट करके आप कितना रिजल्ट लेके आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर फीडबैक में बताइएगा अपने अपलाइन को या ग्रुप में। कि ट्रेनिंग जो भी आपके बीच में होती है, वो चाहे मेरे द्वारा हो या हमारे किसी भी सीनियर पर्सन के द्वारा हो, ट्रेनिंग हर व्यक्ति बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराता है हमें। कोई भी हो, चाहे वो हमारे विपिन सर हो, प्रीतम सर हो, कुलदीप सर हो, या कोई भी मैम हो हमारे बीच में, जैस्मीन मैम है, कोई भी ट्रेनिंग लेके आता है बहुत अच्छे से अपना 100% देने की कोशिश करता है। बस ज़रूरत हमें रहती है उस पर इम्प्लीमेंट करने की, उसको सुन के समझ के इम्प्लीमेंट करने की। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको रियलिटी बताऊं साथियों, होता क्या है, जब तक हम ट्रेनिंग में रहते हैं, जब तक हम सुनते हैं, तब तक हमें लगता है कि हाँ, आज जो हमें सामने जो भी पर्सन ट्रेनिंग दे रहा है, मैं या कोई भी हमारे साथ, कि आज मैं इन सर की बातों को फॉलो करूंगा और अच्छा रिजल्ट लेकर आऊंगा। कब तक हमारे माइंड में ये बातें रहती हैं? जब तक हम ट्रेनिंग एंड होते ही बस हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं। हमारा वही डेली रूटीन रोज की तरह हम काम करने लग जाते हैं। जो आज का ट्रेनिंग हुआ उस पर कोई इम्प्लीमेंट करते ही नहीं। तो आप डे टू डे ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए, नोट कीजिए। मैं भी साथियों पूरा ट्रेनिंग नोट करता हूँ, जो ट्रेनिंग देता हूँ उसकी भी पहले से तैयारी करता हूँ, कॉपी पे लिखता हूँ, और जो ट्रेनिंग दूसरों के माध्यम से सुनता हूँ उस ट्रेनिंग को भी नोट करता हूँ। मैंने आपको बहुत बार दिखाया भी है, अगर यकीन ना हो तो मैं आपको दिखा दूंगा। और एक नहीं साथियों, दो नहीं, 3 कॉपियाँ मेरी भर चुकी हैं लेने से एंड ट्रेनिंग लेने से, क्योंकि मैं हर किसी की ट्रेनिंग को नोट करता हूँ। कौन से सर, कौन सी मैम हमारे बीच में आके ऐसा हमें बता जाए जिससे हमारा उद्धार हो जाए, पता हो जाए। ट्रेनिंग को सुनिए ध्यान से और नोट भी कीजिए। तो ये साथियों आज का ट्रेनिंग था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी अब मैं हमारे सर को इनवाइट करता हूँ। सर आइए और आगे का ट्रेनिंग कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू सम्मानित सर। ओके, थैंक यू कुलदीप सर। मैं बात करूंगा थोड़ा। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग और शिवरात्रि की सभी को ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी के जीवन में। बस भोलेनाथ कृपा बनाए रखें। और साथियों, आज का ट्रेनिंग हमारा बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग रहा। बहुत ही अच्छे से हमारे सर ने समझाया और कहीं ना कहीं हम सब लोग आज ये प्रण लेंगे कि हम सब लोग इन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे और आगे से हमें इस पे, अगर हमने इसे इम्प्लीमेंट किया तो इसी के अकॉर्डिंग हम बहुत शानदार सी कहीं ना कहीं अर्निंग कर पाएंगे। क्योंकि साथियों, आज जो सर ने बताया था पूरा ट्रेनिंग कितने अच्छे से दिया, बहुत ही बारीकी से दिया और कहीं ना कहीं मैं भी सुन रहा था सर के लिए और आपने भी सुना। तो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि चलिए, आज का ट्रेनिंग हमारा सबसे शानदार और सबसे अमेजिंग रहा। बाकी मेरा एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। तो मैसेज मेरा ये था कि इस वक्त अभी हम सभी लोग अपना एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हुए अभी हमारे तमाम ऐसे साथी हैं जो अपनी माई टीम पे जाके अपने टीम को सर्च करते हैं। जब वो माई टीम पे जाते हैं तो वहाँ जाके नो फंड दिखाई देता है, मतलब कोई टीम नहीं दिखाई देती है। और उस समय काफ़ी लोग हमारे ऐसे हैं जो कंपनी के सपोर्ट नंबर पे भी ये चीज़ का नोट करके, मतलब ये मैसेज छोड़ रहे हैं कि सर हमारा माई टीम नहीं शो कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो अपने अपलाइनों को भी इस चीज़ को लेके कॉल करके, मैसेज करके भी पूछ रहे हैं कि सर मेरा माई टीम नहीं दिखाई दे रहा है। तो साथियों, मैं आपको सबसे अच्छी बात, सबसे गुड न्यूज़ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अभी हमारा सिस्टम माई टीम पे, जो हमारी टीम शो करती थी, माई टीम पे बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। और अब जो शो करेगा माई टीम, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से और कुछ न्यू तरीके से, एक न्यू अपडेट के तरीके से हमारा निकल कर आएगा, माई टीम का पूरा लिस्ट निकल कर आएगा। तो बस साथियों, आपको यही मेरा मैसेज था कि बस बहुत ही जल्दी आप पेशेंस बनाए रखें और ये बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है हमारे ऐप में और उसके बाद ये सारा कुछ हमें शो करेगा। और अगर हमें अभी अर्जेंट अगर हो और अगर अर्जेंट में हमें देखना हो तो मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा
कि अगर आपको टीम अर्जेंट में देखना है तो जैसे कि टीम माई टीम में जाके जब हम सर्च करते थे वहाँ शो होती थी, तो वहीं हम दूसरी जगह जहाँ पे अभी भी शो हो रही है, हम दूसरी जगह जाके भी हम अपने टीम को देख सकते हैं। तो दूसरी जगह क्या है, तो हम अदर रिपोर्ट पे जाएंगे। आप सभी को पता है कि वहीं पे इनकम के आगे ऊपर में लिखा होता है अदर रिपोर्ट। अदर रिपोर्ट पे जाके लेवल स्टेटस में हम चले जाएंगे। जहाँ पे लेवल स्टेटस लिखा हुआ होता है वहीं पे जाके जब हम टच करेंगे तो वहाँ हमारे जितने भी आईडी एक्टिव हैं उसका कॉलम बना होता है, जो अनएक्टिव है उनका कॉलम बना होता है और टोटल का बना होता है। तो जब आपको एक्टिव वाली देखना है तो उस पर टच करेंगे तो पूरा लिस्ट आपका खुल जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो अनएक्टिव है, जो आईडी फ्री है, फ्री पर टच करेंगे तो फ्री वाली देख सकते हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको शो कर जाएगा, सभी के नाम शो कर जाएंगे और आईडी नंबर भी शो कर जाएगा। तो आप जब तक आप इसको देख सकते हैं और अगर आपको कोई चीज़ की नीड है, कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके साथ बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं, आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं कि वो आपके किस लेवल में गए हैं और आपके डाउन में गए हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन था, ज़रूरी था। बाकी का आपको मैसेज भी मिल जाएगा ग्रुप में, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने सभी साथियों को दें जो लोग अगर इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं। बाकी अपडेट बहुत ही जल्दी आने वाला है और कहीं ना कहीं और भी कुछ ना कुछ हमारी कंपनी, हमारा सिस्टम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और बेहतर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और खुद भी हम सब लोग मेहनत करके अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बस मेहनत करते रहिए और अपने ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ाते रहिए और बस मिशन होना चाहिए सक्सेस का, कि बस सफल होना है, सक्सेस होना है। तो हम लोग लगेंगे आज बहुत अच्छे तरीके से पूरे दिन और काम करेंगे आज से 13 पे सबसे शानदार से रिजल्ट के साथ। और उसके बाद मिलेंगे हम लोग शाम के इवनिंग वाले बिजनेस प्लान में। और बाकी आप सब लोग इतने समय तक बने रहे उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत और जय यूपी।